आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में कि ऑब्जर्व करना। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या होता है ऑब्जर्व करने का मतलब। इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर कर जान सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। अब देखने का मतलब, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि उस चीज़ को नॉन जजमेंटली देखना, उस चीज़ को जज नहीं करना, उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो उसको बिल्कुल नए फॉर्म में देखना, उसको हर मोमेंट में बिल्कुल नया देखना। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने गार्डन में एक गुलाब का फूल देखा, आपने गुलाब का फूल देखा और आपने अपने आप से कह दिया कि अरे यार, गुलाब के फूल तो मैंने काफ़ी सारे देखे हुए हैं, ये भी उनमें से एक है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये तो हो गई, आपने ठीक है ऑब्जर्व कर लिया, ये ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि ये गुलाब का फूल बिल्कुल नया गुलाब का फूल है, इससे पहले ना मैंने कोई आज तक इसके जैसा गुलाब का फूल देखा, ना ही इसके जैसा कोई दूसरा गुलाब का फूल होगा, ये बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल यूनिक है ये। दिस इज द रियल ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल एज इट इज तरीके से देखना, जैसा कि वो उस तरीके का है उस मोमेंट में। ना कोई आपकी प्रीवियस जजमेंट होनी चाहिए, ना कोई नेक्स्ट जजमेंट होनी चाहिए, कोई फ्यूचर की जजमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई जजमेंट नहीं होनी चाहिए। जस्ट बिल्कुल अभी, बिल्कुल पल, बिल्कुल नया पल है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट पल है, बिल्कुल नया पल है। इसे कहते हैं रियल ऑब्जर्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज रियल। जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यही तो है ऑब्जर्वेशन। और क्या ऑब्जर्वेशन? आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने मान लीजिए कि आपको गुस्से में कुछ कह दिया था किसी दिन। अब आपने क्या धारणा बना ली, हम लोग बना लेते हैं धारणा कि ये बंदा गुस्से वाला है। ये तो हमने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब लोग कहेंगे हमने तो ये ऑब्जर्व कर लिया, बट ये गलत ऑब्जर्वेशन है। रियल ऑब्जर्वेशन ये होगी अगर हम दूसरी बार उस पर्सन को देखते हैं, अगर हम दूसरी बार भी अगर यही धारणा बना लेते हैं कि यार ये तो वही पर्सन है, गुस्से वाला पर्सन है। दिस इज नॉट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन रियल वो कही जाएगी कि जब हम उस इंसान को देखेंगे बिल्कुल नए रूप में, नए फॉर्म में। हमें ये चीज़ भूलनी पड़ेगी कि उस टाइम उसने जो गुस्सा किया था, उस टाइम वो एक दूसरा इंसान था, अब वो बिल्कुल नया इंसान है। क्योंकि एक इंसान, एक पर्सन हर मोमेंट बदलता है, हर मोमेंट वो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि हर मोमेंट एक इंसान का रीबर्थ होता रहता है। तो जिस इंसान को तुम सोच रहे हो कि कल मैं उससे मिला था, आज भी वो वैसा ही होगा, नहीं, वो बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया। इसलिए तो हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हम एक ही डिसीजन पर कैसे खरे उतरें, हम एक ही डिसीजन अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, हम एक ही प्रिंसिपल अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि लाइफ दैट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, जो बार बार बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बिल्कुल लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, अनिश्चितता। एक ही चीज है जो सर्टेन है, एक ही चीज है जो निश्चित है, वो है अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी ही निश्चित है, होती रहती है, होती रहती है। इसलिए तो कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण को क्या कहते हैं? रूल ब्रेकर। वो रूल्स को तोड़ देते हैं। वो देखते हैं कि जब कोई संकट आया, कोई दिक्कत आई, तो उनका नाम रख दिया गया। जब उन्होंने लोगों की जान बचानी चाहिए, वो कहीं और भाग गए, तो उनका नाम रणछोड़ भी रख दिया, कि रणछोड़ नाम रख दिया। उनको महाभारत को लेकर उनको इतने इल्ज़ाम लगाए गए कि तुमने महाभारत का युद्ध कराया, तुमसे पापी कोई बहुत बड़ा नहीं है, तुम हिंसक हो। तो कृष्ण इज जस्ट लाइक द, ऐसा स्वभाव है कृष्ण का कि बिल्कुल एक हर मोमेंट में एक नया पर्सन, हर मोमेंट में एक नया पर्सन, हर मोमेंट में एक नया पर्सन। पीछे क्या था? मर गया, खत्म, दोबारा जन्म हुआ है। भगवद गीता भी यही कहती है कि हमारा प्रतिपल जन्म होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अभी कुछ देर पहले जो मैंने बात बताई
उस मोमेंट में कुछ और था, अब जो मैं कह रहा हूँ उस मोमेंट में मैं कुछ और हूँ, और जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ सुना तब तुम कुछ और थे, अब तुम कुछ और हो। तुम अपने आप को महसूस करो, ऑब्जर्व करो, अपने अंदर जाने की कोशिश तो करो। तुम बिल्कुल अलग हो इस टाइम, इस मोमेंट। फिर तुम अलग हो गए, फिर तुम अलग हो गए। हर क्षण तुम बदल रहे हो। तुम्हारे ब्रेन की जो फायरिंग्स हो रही हैं, जो तुम्हारे अंदर न्यूरोप्लास्टिक चेंज आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें हर क्षण बदल रही है, हर मोमेंट बदल रही है। और ध्यान रखना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं। इसीलिए कभी भी आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आए, चाहे बेटर या वर्स, कैसा भी परिवर्तन आए, अपने आप को समझाओ, ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो, उसको ध्यान से देखो, नॉन जजमेंटली, जस्ट सी इट, उसको देखो, बस एक दृष्टा की तरह, एक विटनेसर की तरह, बिना जज करे। हम क्यों जज कर रहे हैं? क्यों जज करते हैं? कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई इस तरीके का दिखता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्यों जज कर रहे हैं? सब उसी ने ही बनाए हैं। सब एक गॉड है, एक सुप्रीम गॉड है, नेचर है, यूनिवर्स है, एनर्जी है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, सब उसी ने ही बनाया है और सब उसी के ही बच्चे हैं। अगर आप उसको प्यार करते हैं, उस सुप्रीम को प्यार करते हैं, तो उसके बच्चों से भी प्यार करें। और हम अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल कैसे हो गया, ये क्यों हो रहा है, बट रियल कॉज हमें नहीं पता। हम रियलिटी में उस चीज़ को, सिर्फ एक ही चीज़ है हमारे हाथ में, वो है इस मोमेंट, इस चीज़ को महसूस करना। हमारे सामने जो पिक्चर चल रही है और तुम बैठकर आराम से देख रहे हो, वो हो तुम सिनेमा हॉल में बैठे हुए एक पर्सन हो जो देख रहे हो कि पिक्चर चल रही है, दुख के सीन भी आ रहे हैं, सुख के सीन भी आ रहे हैं, अच्छे सीन आ रहे हैं, बुरे सीन आ रहे हैं। उसको ये रिलेट मत करो कि ये जो सीन आ रहे हैं ये मेरी वजह से ही हो रहे हैं, आई एम द डूअर, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मत परेशान हो, उसको देखो बस। क्योंकि एट द एंड जब तुम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हो, एट द एंड तुम्हें पता होता है ये सिर्फ एक पिक्चर ही चल रही है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी कहते हैं, साइंस में भी ऐसा हम देख रहे हैं आजकल, और वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी देख रहे हैं, अलग अलग लोग महसूस भी कर रहे हैं कि दिस लाइफ इज़ जस्ट अ गेम, ज़िंदगी एक गेम है। महाभारत में कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो अर्जुन को इस बहुत सीरियस तरीके से नहीं बताया कि ज़िंदगी है भाई, अरे बहुत सीरियस हो जाओ, अरे बहुत दिमाग हो जाओ, बिल्कुल आंखें एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके, बहुत परेशान होके एकदम, नहीं। वो बिल्कुल नॉर्मल प्ले वाली बातें कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि क्यों डर रहे हो। अगर तुम मरने से डरते हो, तो तुम मरते तो हो ही नहीं, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। और अगर तुम किसी को मारने से डर रहे हो, अगर तुम किसी को, अब सिंपल सी बात है भाई, युद्ध में अगर एक सिंपल सी बात है, अगर सामने से कोई आर्मी है, वैसे युद्ध तो करना नहीं चाहिए। देखो कृष्ण भगवान ने भी युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इन चीज़ों पर मैं थोड़ी अलग वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि गीता की वजह से या फिर महाभारत की वजह से लोगों में हिंसा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है। ये काफ़ी डाउट्स हैं, मेरे अंदर भी थे डाउट्स। मैं इन चीज़ों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है। अब मान लो कोई सेनाएं हमला कर रही हैं, मान लो इंडिया और पाकिस्तान या चाइना का किसी का युद्ध हो रहा है। वैसे मैं बिल्कुल युद्ध के सपोर्ट में नहीं हूँ, तो ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि सेना में सैनिक हैं, वो कहते हैं यार हम नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सामने वाली सेना को नहीं मार सकते, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन उस मोमेंट, उस क्षण में, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो आप डिसीजन ले रहे हो, दैट कंडीशन मैटर। उस टाइम आपके आइडियल मैटर नहीं करते, उस टाइम कंडीशन मैटर करती है, वक्त मैटर करता है। वक्त क्या चाहता है उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं चीज़ें चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंज होता रह रहा है। कोई चीज़ बिल्कुल रुकी हुई नहीं है, हर एक चीज़, हाँ रुकी हुई सिर्फ एक चीज़ है, वो है देखने वाला, दृष्टा, विटनेसर, जो विटनेस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो रुका हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें चल रही है।
चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, एंड विल कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग बस। बट यू हैव टू स्टॉप। तभी तो उंगली माल, जब महात्मा गौतम बुद्ध जब जा रहे थे, उंगली माल ने कहा, उनके रास्ते से गुजर रहे थे, तो उंगली माल ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं कहा चल रहा हूँ। चल तो तुम रहे हो, तुम्हारा मन देखो कैसे भाग रहा है, तुम कितने परेशान हो। गौतम बुद्ध कहते हैं उंगली माल से, तुम कितनी दिक्कत में हो, तुम्हारी कितनी मजबूरी होगी जो तुम ये काम कर रहे हो। सच में तुम पर तो मुझे दया आती है, तुम्हारा मन तो बहुत भाग रहा है, मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ। सो ऑब्जर्व करने का मतलब है चीज़ों को नॉन जजमेंटली देखना। इसीलिए गीता में क्या कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे सरेंडर कर दो, तुम शरणागति होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। इसका मतलब, इसका मैकेनिकल मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मैकेनिकल मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी दौर आने हैं, जो भी दिक्कत परेशानी आ रही हैं, कई बार वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ एक रिस्पॉन्स है, तुम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, दैट इज़ जस्ट इन योर हैंड। सो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का तरीका, मज़ेदार बनाने का तरीका वो है ऑब्ज़र्व करने का, नॉन जजमेंटली, माइंडफुल तरीके से चीज़ों को नोटिस करने का, चीज़ों को देखने का, एज इट इज़ स्वीकार करने का। बस जैसे माइंडफुल तरीका क्या है, जैसे तुम मेरे को देख रहे हो, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये चीज़ सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें ये चीज़ समझा रहा हूँ और तुम समझ रहे हो, ये तो हो गया नॉन जजमेंटली। लेकिन अगर तुम मेरे को देख रहे हो और तुम देख देख के ये भी सुन रहे हो, ये भी सोच रहे हो कि यार ये बंदा कहाँ से इसने स्क्रिप्ट लिखी है, कैसे बोल रहा है, कहाँ जगहों से ये बातें निकाल रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। अच्छा बिल गेट्स है, अच्छा बिल गेट्स तो अभी पकड़ा गया था, बिल गेट्स मतलब कुछ कंट्रोवर्सी में फंसा है। अच्छा नेल्सन मंडेला भी है, अच्छा ये बंदा, इसकी मूछें हैं, ये मूछें, इसकी दाढ़ी नहीं है यार, ये मतलब कैसा है यार ये बंदा, इसकी मांग कैसी है, इसने आज ये शर्ट पहन रखी है। अगर तुम ये सारी चीज़ें सोचने लगोगे तो तुमने कनेक्शन खो दिया। जो मैं बताना चाहता हूँ वो नहीं जाएगा तुम्हारे दिमाग में, जो मैं बताना चाहता हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं अब ग्रैस्प कर पाओगे। तुमने मेरे से कनेक्शन खो दिया, अब तुम कहीं और दुनिया में चले गए, तुम जज करने लगे, जजमेंटल हो गए। और वो जजमेंटल जब तुम हो जाओगे तो वो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और वो जो तुम जजमेंट सोच रहे हो, वो दोनों मिक्स होकर जब तुम्हारे अंदर वायर्स एंड फायर्स करेंगे चीज़ों को, तो तुम्हारे अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और उसकी वजह से तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर तुम्हारा असर पड़ सकता है और तुम फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस में रहोगे। यही रीज़न है, जब क्लैरिटी नहीं होती तो फिर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मन परेशान होता है। सो मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑब्जर्व करो चीज़ों को बहुत ध्यान से, बस देखो एज इट इज़, जैसी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थॉट्स आ रहे आने दो, जाने दो, जस्ट लिसन, यूज़ द रिसोर्सेज यू हैव, यू विल गेट द पीस। सो उम्मीद है आपको ऑब्जर्वेशन का सही मतलब पता लगा होगा इस वीडियो से। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। मैंने पेटीएम नंबर अपना लिंक में दे रखा है। थैंक यू वेरी मच।